जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संगत जी, आज मैं आपको 7 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। अभी के सत्संग स्टार्ट करते हैं, इन्हें अंत तक सुनिएगा और बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 8th सत्संग है। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग ऑल माय प्रीवियस सत्संग्स। कई दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, मेरी इच्छा है कि सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपने मंदिर में बैठकर लिख रही हूँ जो भी गुरुजी लिखवाएंगे। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे रोज विदाउट फेल हर दिन 77 की ब्लेसिंग दे रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, खाना बना के रख, मैं किस रूप में आऊंगा मुझे पहचान लेना। और आज मेरे घर में नवरात्रि पूजा थी और मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स और मेरी बेटी और दामाद आए थे और सब लोगों ने भोग का प्रसाद खाया। शुक्राना गुरुजी। और कल मैं कहीं जा रही शुक्राना गुरुजी। कल मैं कहीं जा रही थी तो मैंने बोला कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, और जब हम वापस आ रहे थे तो मैं गुरुजी को बोलना भूल गई कि वापस घर चलें। कार में जब मुझे याद आया तो मैंने गुरुजी से माफी मांगी और कहा गुरुजी सॉरी, आपको तो मैं भूल गई और चलने के लिए मैंने बोला भी नहीं। बट उसी टाइम पे एक पिजन उड़ा मेरी कार के सामने से, तो गुरुजी बता रहे थे कि मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ। साईं बाबा के भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और सेम मैसेजेस वही हैं जो गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी एंजल नंबर्स और दिया में हार्ट बना के भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है और वादा कर कि मुझे याद रखेगी। और एक मैसेज और भी कि नवरात्रि में मेरे साथ माँ की भी कृपा बरसेगी तुझ पर। जश्न बनाने दी तैयारी शुरू कर दे, कुछ वड्डा चंगा मिलने वाला है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे अंकल की डायबिटीज कम हो गई। मैं गुरुपा को जल और खाने का भोग लगाती हूँ और घर में सबको ब्लेस प्रसाद समझ के देती हूँ और इस वजह से मेरे अंकल की डायबिटीज कम हो गई और मेरी हेल्थ भी काफी बेटर हो गई है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को एक और शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बता रहे थे कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने खत्म कर दिया है। थैंक यू गुरुजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल मी एंड माई फैमिली। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंकल और मेरे बच्चों को आप अपनी शरण में ले लो। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। ये मेरा 9th सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैंने अपने माइंड में सोचा कि मैं तो शुक्राना शेयर कर रही हूँ। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि वेट ना कर मैसेज शेयर होने का, तो जितना हो सके बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरे उत्ते छੱਡ दे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप रोज मुझे जोत दिया में फूल बना के ब्लेसिंग देते हो और 77 की भी रोज ब्लेसिंग दे रहे हो। शुक्राना गुरुजी। 2 या 3 दिन पहले मैं कहीं गई थी और मैंने गुरुजी को बोला कि आप भी हमारे साथ चलें। फिर मैंने अपने दिल में ये ख्वाहिश की कि आप मुझे बताना कि आप मेरे साथ हो। फिर एक आंटी जी मेरे पास आई और मुझे कहा कि कुछ बताना है मुझे तुम्हें, और उसने मुझे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का कैंडल स्टैंड दिखाया। मैं तो देखते ही इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे दिल की बात पूरी कर दी। गुरुजी केम इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के FB में मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चालय मैं बहुत चंगा प्लान बना रहा हूँ, बहुत तरक्की होगी उनादी। और ये भी मैसेज आया कि फूलों का इंतजाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का एक और मैसेज आया कि तेरे धरते महाशिव दवास है, तेरे सारे काम मैं ही सवार रहा हूँ, तू बस शुक्राना करे जा। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, जब से आपने मुझे अपनी संगत में लिया है मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ और मुझे पता है कि आप जो करोगे हमारे लिए, हमारे भले के लिए करोगे। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 10th सत्संग है। आंटी जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माई सत्संग इन योर ब्यूटीफुल वॉइस। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे 2 ब्लेसिंग दूंगा, और दोपहर हो गई और मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी आपने अभी तक दर्शन नहीं दिए। फिर एनीवेज मैं लंच की तैयारी कर रही थी और रोटी बनाने लगी, तो एक रोटी में ओम बना और दूसरी रोटी में बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी। शाम को फिर मेरे बैकयार्ड में बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी ने दिए। मेरे हेड को टच करके वो चली गई। शुक्राना गुरुजी।
फिर हनुमान जयंती के दिन मैं और मेरे अंकल मंदिर गए और वहां भी गुरुजी ने सफेद कबूतर के रूप में हमें दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने बेटे के लिए एक अरदास की है, जिस दिन पूरी होगी एक बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं। संगत जी, ये मेरा 11वां सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर खुशी आने वाली है और तेरे हस्बैंड के काम में भी बहुत बरकत होगी। मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। शुक्राना गुरुजी। और एक मैसेज आया कि बेटा तेरा राजयोग आज से बल्कि अभी से शुरू हो गया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और बस ये मैसेज आते ही मेरे हस्बैंड का बिजनेस जो बहुत स्लो था अब वो चलने लग गया। गुरुजी जो कहते हैं वो जरूर होता है, बस वी हैव टू वेट पेशेंटली। गुरुजी का एक और मैसेज है कि तेरे बेटे का 5 साल का रुका हुआ काम बनने वाला है। तेरे बेटे की विपदा टाल दी, बस तू शुक्राना कर। आई हैड मेंशन अबाउट माई सन प्रॉब्लम हु इज स्टक इन अनदर कंट्री एंड इज नॉट अलाउड टू एंटर यूएस। बस गुरुपा कृपा करें और वो जल्द हमें मिलने आए। संगत जी प्लीज प्रे करना कि वो जल्दी आ जाए। अब मैं अपने सत्संग को। संगत जी ये मेरा 12वां सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, मेरा कहना मान और शुक्राना कर। एंड द थॉट जस्ट केम इन माई माइंड दैट आई जस्ट डिड इट रिसेंटली, बट देन आई रिमेम्बर दैट गुरुजी जस्ट गेव मी बिग ब्लेसिंग। मुझे एक दिन साईं का मैसेज आया कि थर्सडे गुरु का दिन है, खिचड़ी का भोग जरूर लगा और मैं तुझे फूल की ब्लेसिंग दूंगा। तो थर्सडे को मैंने खिचड़ी बनाई और साईं मंदिर ले गई भोग लगाने और बाकी संगत को भी प्रसाद देने। वहां मुझे आरती करने का भी अवसर मिला। फिर आरती करते ही मैं साईं के दर्शन के लिए गई और माथा झुकाया और जब मैंने साईं के चरण पे हाथ रखा तो उनके यहाँ से फूल गिरा। तो एक आंटी जी वहां थी, वो बोली ले लो फूल, साईं ने आशीर्वाद दिया है। शुक्राना साईं जी और गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी ने क्यों ये सत्संग करवाया है। जब से मैं गुरुपा को मानने लगी हूँ और मैंने पूरा उन पे सरेंडर कर दिया है, मेरा साईं टेम्पल जाना कम हो गया था और गुरुजी कभी नहीं चाहते कि मैं साईं बाबा के दर्शन और ब्लेसिंग ना लूं। गुरुजी कहते हैं कि उनको कभी मत भूलो। मुझे नहीं पता, गुरुजी ही मुझसे लिखवा रहे हैं। साईं और गुरुपा एक ही हैं। मैं साईं और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए गुरुजी कहलवा रहे हैं हम एक ही हैं। कभी मत सोच हम अलग हैं, मगर जिनको भी आप मानते हो उनको मत भूलो। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता ये मैसेज और किसके लिए है, मगर गुरुजी का मैसेज था कि मैं ये बोलूं। मैं अपने मंदिर में 2 दिया लगाती थी, एक गुरुजी के स्वरूप में और दूसरा सबके लिए। फिर मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुजी का मैसेज आया कि एक ही दिया लगाएं, उसमें हम सब आते हैं। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी और संगत जी को भी शुक्राना सुनने के लिए। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आंटी जी को भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, और फिर मैं दिल में सोचूं कि मैं तो इतने सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मैंने सोचा जो मैंने गुरुपा से अरदास की है तभी मैं शेयर करूंगी, बट गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा हुक्म है कि तू आज ही सत्संग शेयर कर। प्लीज आप अपनी इस बेटी को माफ कर दो। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन मुझे मैसेज आया कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मगर फिक्र न कर, मैं संभाल लूंगा। और मैंने बोला गुरुपा प्लीज आप संभाल लेना। तो उसी शाम हम कुछ लेने शॉप पे गए और वो चलते चलते इतनी जोर से सीमेंट के फ्लोर पर गिर गए और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे अंकल को एक खरोंच तक नहीं आई। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आप इन आंटी जी के पिछले सत्संग सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 8वां सत्संग है। मैंने बताया था कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2018 से शुरू हुई और 2024 तक मैंने 7 सत्संग शेयर किए। सत्संग तो बहुत थे पर जो याद रहे वो मैंने बता दिए। 7वें सत्संग की कुछ बातें बताना भूल गई थी जो मैं इसमें बताऊंगी। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर जाने वाली थी तब मैं थोड़ी शॉपिंग करने बाजार गई थी।
तब मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मेरे पास कम पैसे हैं, कम पैसों में मेरी अच्छी शॉपिंग करा दीजिएगा। और गुरुजी ने कम पैसों में मेरी बहुत बहुत अच्छी शॉपिंग कराई। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। अप्रैल में जब मैं बड़े मंदिर जाने वाली थी तब मैंने अपने कान्हा जी से कहा था कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलना। मैं कान्हा जी को अपना बेटा मानती हूँ, इसलिए उनसे कहा था कि मुझे नहीं पता, आपको तो चलना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानती कैसे, वह आप जाने। जब मेरी मम्मी और मेरी तीनों बहनें बड़े मंदिर मेरे साथ गईं तब मेरी छोटी बहन का बेटा भी हमारे साथ गया। वो बहुत छोटा है और वो मुझसे पहली बार ही मिला है, क्योंकि जब वह 3 महीने का ही था जब हमसे पहली बार मिला था। अब वो 3 साल का है, पर वो हमसे फोन पे बात नहीं करता। जब वो दिल्ली आया तो वो हमें घर पर मौसी कह रहा था, और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तब वे मुझे मम्मी बुलाने लगा। मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। वो मेरे साथ ही चल रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और कह रहा था मैं मम्मी के साथ चलूंगा। वो बड़े मंदिर में मेरे साथ ही रहा और लंगर प्रसाद भी उसने मेरे साथ ही किया। बड़े मंदिर में वहां बार बार मुझे मम्मी ही कह रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और जब हम बड़े मंदिर से अपने घर पहुंचे तब वहां वो मुझे मौसी बोलने लगा। ये बात तो मुझे शाम को पता चली कि मैंने तो अपने कान्हा को बुलाया था मंदिर में, इसीलिए वो मुझे मम्मी बोल रहा था और मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। इस भूल के लिए मुझे माफ करना। मेरे सामने ही एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे जो बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। मान लीजिए कि कोई दिव्य आत्मा या हमारे गुरुजी, उनके मस्तक में टीके में हमें ओम नजर आ रहा था। वो हमको देख रहे थे और मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड उनको देख रहे थे। हम सबके मन में यही ख्याल आया जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले और हमने यही कहा कि आज हमारे साथ गुरुजी लंगर प्रसाद खाने आए थे और किसी व्यक्ति पर हमारी नजरें ही नहीं गईं। फिर हम अपने घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा नवा सत्संग है। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी ननद को भी बताया है। मेरी ननद जबलपुर में रहती है, वो भी अब गुरुजी को मानने लगी है। जब वो हमारे घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आ रही थी तब उन्होंने कहा था कि मैं जब आऊंगी तब हम बड़े मंदिर चलेंगे। जब मेरी नंद गाजियाबाद आई तब हम उनके साथ 12 मई 2024 को गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहां पर हमने पहली बार एक थाली में 4 लोगों के साथ लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बड़े मंदिर में मैं, मेरी दोनों लड़कियां, मेरे हस्बैंड, मेरी ननद और ननद की बेटी, मेरी देवरानी का बेटा और मेरी सास, हम सभी बड़े मंदिर गए। मेरी ननद और मेरी सास ने गुरुजी का बड़े मंदिर वाला स्वरूप लिया। जब हम वहां से आ रहे थे तब मेरे पीछे एक आंटी जी और अंकल जी आ गए। अंकल जी ने कहा, आपके लिए कुछ है, अपना हाथ आगे करिए जरा। फिर आंटी जी ने मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। मैं बहुत ही आश्चर्य में थी, कुछ बोल ही नहीं पाई और बहुत खुश हो गई और सोचा कि क्या गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दे दी। अंकल जी ने मेरी बेटी, मेरी ननद की बेटी को एक एक हाथ का ब्रेसलेट दिया और मेरी देवरानी के बेटे को भी गले का लॉकेट स्वरूप दिया, क्योंकि वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। जब भी मैं गुरुजी का सत्संग अपने घर में करती हूँ तो वो जरूर आता है और कहता है, बड़ी मम्मी जब सत्संग करोगी मैं भी आऊंगा। हम सभी बहुत खुश हो गए कि गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स इस रूप में दी। जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तब मेरे ही जैसा सूट पहनकर एक और आंटी जी मेरे पीछे से आई और कहने लगी कि आपने तो मेरे ही जैसा सूट पहना है। मैं मुस्कुराने लगी और फिर वो आगे चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ये मेरा 10वां सत्संग है। हम गुरुजी के मंदिर तीसरी बार जा रहे थे 19 अप्रैल को। हम जिस कजिन नंद के साथ बड़े मंदिर जाना चाहते थे, हमने सोचा था कि वो लोग हमें बड़े मंदिर के दर्शन कराएंगे, पर बड़े मंदिर तो हम ही उनको लेकर गए। इस बार बड़े मंदिर में मेरे हस्बैंड, मेरी ननद की बेटी, मेरी कजिन नंद और कजिन नंद की बेटी हमारे साथ गईं। इस बार हम दिल्ली गए और दिल्ली से ही छतरपुर वाले गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहां जाकर हमने चाय प्रसाद ली और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। फिर हम गुरुजी के दर्शन करके अपने घर गाजियाबाद वापस आ गए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 11वां सत्संग है। 9 जून को मेरी बड़ी दीदी, मेरे भैया और मेरी छोटी बहन की नंद मेरे घर गाजियाबाद आए गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए। उनको 9 तारीख को ही आना था और रात की ट्रेन से वापस भोपाल जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी से बड़े मंदिर के लिए तैयार हो गए। क्योंकि मेरी मम्मी को कैंसर और हार्ट अटैक है,
जब वो पहले आई थी बड़े मंदिर तब उनको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला था, पर कुछ दिन बाद उनका लॉकेट स्वरूप कहीं पर गिर गया, जो उनको नहीं पता कहाँ गिरा। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, घर में गिरा, कहीं बाहर आंगन में तो नहीं गिरा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिला। जब हम बड़े मंदिर गए तब मेरी दीदी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मम्मी के लिए लेकर आई, क्योंकि गुरुजी के लॉकेट स्वरूप के बिना मेरी मम्मी ने बहुत सारा टेंशन ले लिया था। मैंने ये सोचा था कि अगर दीदी को लॉकेट स्वरूप नहीं मिला तो मैं अपना लॉकेट स्वरूप उनको दे दूंगी, पर गुरुजी ने मेरी दीदी को मम्मी के लिए लॉकेट स्वरूप दिलवा दिया। फिर हम रेलवे स्टेशन आ गए, क्योंकि उनकी ट्रेन रात को 8 बजे की थी। मेरी दोनों बेटियां भी अपनी मौसी के साथ भोपाल गईं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए गाजियाबाद। रात बहुत हो चुकी थी, हम रात को 11 बजे तक घर आए। रात को मैंने अपने लॉकेट स्वरूप पर ध्यान ही नहीं दिया, जो मुझे दूसरी बार बड़े मंदिर जाने के बाद मिला था, जब मैं अपनी ननद के साथ गई थी। रोज सुबह उठते ही मैं गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को प्रणाम करती हूँ और अपने मस्तक पर लगाती हूँ। गुरुजी के बड़े मंदिर से आने के बाद अगले दिन सुबह जब मैं उठी तब मैंने गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को अपने गले में नहीं पाया। फिर मैंने सोचा शायद वो कहीं बिस्तर पर गिर गया होगा। मैंने उसे पूरे घर में अच्छी तरह से ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा शायद वो कहीं और गिर गया है, या तो गुरुजी मेरा कोई कष्ट काटने आए थे, या वो लॉकेट स्वरूप मेरी मम्मी के लिए ही मुझे मिला था, क्योंकि मेरी मम्मी का जब लॉकेट स्वरूप गिरा उसके बाद ही मुझे वो लॉकेट स्वरूप मिला। पर मैं समझ नहीं पाई थी कि ये लॉकेट स्वरूप मेरी मम्मी के लिए दिया है। संगत जी, जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए तब हम लोगों की संख्या 7 थी और आते समय हम लोग जिस मेट्रो के डिब्बे में थे उसका नंबर भी 7 था। हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने आज 7 नंबर की ब्लेसिंग हमको दी हो। गुरुजी ने मेरी मम्मी के न जाने कौन से कष्ट काटे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं नहीं जानती कि मेरे क्या कष्ट काटे हैं, या वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने मेरी मम्मी के लिए भिजवाया था, क्योंकि मेरी मम्मी को लॉकेट मिलने के बाद ही मेरा लॉकेट खो गया था। तो मेरे ऊपर कोई कष्ट आया होगा जो गुरुजी ने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग गुरुजी के सामने ही बैठकर टाइप कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो इस सत्संग को लिखने में या टाइप करने में तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन आंटी जी का भी अगर पिछला सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी 29 में 2024 अभी मैं जोत करके कुछ समय गुरुजी के पास बैठ के उनके भजन सुनकर और शुक्राने सत्संग सुन के उठी थी। लेकिन फिर मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि गुरुपा जी के शुक्राना सत्संग तो करना ही है, क्योंकि हर दिन हर मिनट हर पल बहुत गुरुपा कृपा करते हैं। और अभी जो बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूं, पर मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा जी सपने में हकीकत में बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं। और अभी जब मैं जोत करने जा रही थी तो मैंने देखा कि घी के डब्बे में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। जैसे गुरुपा जी का त्रिमूर्ति स्वरूप मेरे पास है, मेरे मंदिर में है, वैसे ही गुरुपा की आंखें बनी हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुपा जी मुझे ज्योत दर्शन भी देते हैं, ड्रीम दर्शन भी देते हैं। और आज गुरुपा जी ने मुझे घी में, जो मेरा घी का डब्बा उसमें भी अपने पूरे स्वरूप के दर्शन दिए। और गुरुपा मेरे परिवार की सदैव रक्षा करते हैं। अगर मुझे कोई उलझन होती है तो मैसेज के थ्रू वो मुझे समझा देते हैं। अभी छोटे मोटे कष्ट आते हैं तो मुझे लगता है गुरुपा वो बड़े कष्ट छोटे में ही डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि चाहे कष्ट छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, खुशी हो गमी हो, गुरुपा सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो गुरुपा जी का हर चीज के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो पल में ही मुझे मुस्कुरा देते हैं। मतलब अगर मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे सामने मैसेज लाते हैं, दर्शन देते हैं कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कभी किसी चीज़ से अगर परेशान भी होती हूँ, अगर मेरा मन बहुत दुखी होता है तो कई बार रोने का मन करता है। और गुरुपा जी का हमेशा उस समय हंसता हुआ स्वरूप की तस्वीर स्वरूप मेरे सामने आ जाता
आता है और मेरे मतलब आँखों में इतने आँसू, इतना गला भरा होता है और वो पल में मतलब ठीक हो जाता है। गुरुपा मुझे हँसा देते हैं, जितना भी दुखी हूँ मतलब 1 सेकंड मतलब 1 मिनट 10 सेकंड के लिए 1-2 सेकंड के लिए ही वो मेरी आँखों में इतने आँसू होते हैं और मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि फिर मैं खुद ही हँसने लग जाती हूँ कि अभी तो मैं इतनी परेशान थी, मेरा रोने को मन कर रहा था और जैसे ही गुरुपा जी का स्वरूप मेरे सामने आता है और मैं भूल जाती हूँ। और गुरुपा जी के मैं तितली स्वरूप में भी बहुत दर्शन होते हैं। जैसे-जैसे गुरुपा बोलते हैं कि स मेरे को ज़्यादातर ड्रीम में ही तितली रूप में दर्शन होते हैं गुरुपा के और जैसे-जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, तो वैसा ही सत्संग या तो कुछ समय मेरे साथ पहले हुआ होता है या कुछ समय बाद हुआ होता है या उस समय मैं जो सोच रही होती हूँ, सत्संग सुनते-सुनते ही मेरे माइंड में अगर कोई सवाल आता है, तो वो सत्संग में ही होता है, उसका जवाब। मतलब ऐसा नहीं कि कई बार मैंने पहले वो सोचा हो या मैं बाद में सोचूँ, कई बार सत्संग सुनते-सुनते मेरे माइंड में चल रहा होगा कि अगर ऐसा हो, वैसा हो, तो गुरुपा जी उसी समय उस सत्संग में ही जवाब दे देते हैं। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा। हाँ, गुरुपा बोलते हैं मुझसे माँगो नहीं, मानो। मैं कई बार बीच में माँगने भी लग जाती हूँ, फिर बोलती हूँ, नहीं-नहीं सॉरी गुरुपा कि मैं आपको मानूँ क्योंकि आप जो करोगे वो हमारी सोच से, बहुत समझ से बहुत परे है और वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो मैं गुरुपा जी से बोलती हूँ कि आपने जैसा करना है क्योंकि मेरी और मेरे परिवार की डोर मैंने आपके हाथों में दी है, तो आपको जैसा करना है वैसा आप कीजिएगा और मुझे थोड़ी बुद्धि भी दीजिएगा ताकि मैं आपको और मानूँ गुरुपा। थोड़े-थोड़े क्या करें, इंसान है, भटक जाते हैं। तो बहुत-बहुत शुकराना मालिक, आपने आज हाँ जी, एक और सत्संग था। आज मेरा इंटरव्यू था एक्चुअली डाइट क्लर्क के लिए। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था क्लर्क का। मतलब मैं जो मेरी जॉब है वो डाइट एड की है, बट क्लर्क का उसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही ग्रुप मेरी इच्छा थी पर वो जॉब कई समय से करने की, मैं भी कि उसमें एंटर करूँ क्लर्क डाइट में। तो मुझे कॉल आया कि आपका इंटरव्यू है तो आप आ जाइए। तो लेकिन मुझे क्लर्क का ABC कुछ भी नहीं आता। तो मैं गुरुपा से अरदास करके गई थी, गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा, जो करवाना है आपने करवाना है, जैसे करवाना है आपने करवाना है, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो मतलब वहाँ पे भी मैं गुरुपा को याद करते जाते, जैसे ही टेस्ट चल रहा था और जो मेरी टेस्ट लेने वाली टीचर थी वो भी अच्छी थी, मतलब वो भी अच्छी थी, कोऑपरेट पूरा उसने कोऑपरेट किया, उसने बताया भी। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता था कि आउटलुक, एक्सेल, वर्ड के ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं। तो मैं लेकिन अनमनी मन गुरुपा से बातें भी कर रही थी, गुरुपा बताइए इसका इसने ये बोला कि अब ये करना है, अब एक्सेल करना है, अब एक्सेल वर्ड करना है। तो गुरुपा बिल्कुल मेरे को माइंड में समझा रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुपा ही करवा रहे हैं क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था। अब जो भी रिज़ल्ट हो वो तो गुरुपा जाने, क्योंकि जो होगा गुरुपा की इच्छा से होगा और वो बहुत बेहतरीन ही होगा। पर मुझे बहुत तसल्ली है, बहुत खुशी है कि गुरुपा मेरे साथ थे और गुरुपा ने मुझे एटलीस्ट मैंने वो सीखा, जो मुझे नहीं आता था वो मैंने इंटरव्यू के ज़रिए मैंने सीख लिया। तो इस बात का भी गुरुपा के लिए बहुत-बहुत शुकराना। और गुरुपा जी ने मुझे सपने में आके दर्शन भी देते हैं किसी न किसी रूप में, उसके लिए भी शुकराना गुरुपा। और कल मेरा बर्थडे था, तो कल भी गुरुपा ने मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे वॉच दी। तो जैसे गुरुपा जी के मैसेज आ रहे थे कि अब जो तुझे मिलने वाला है उसे सुनकर लेकर इतराइयो मत। तो थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे एप्पल वॉच दिलाई जो मेरा मन था बहुत समय से लेने के लिए। और आपने मेरा बर्थडे कल बहुत छोटा-सा सत्संग, मेरे मम्मी-पापा और मेरे 3 ढाई साल का बच्चा है, मेरे अंकल जी तो काम पर थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा-सा सत्संग करवाया, छोटी-सी पूजा आरती जो भी हमने मंदिर में बैठ के की, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। बस मेरा विश्वास आपके चरणों में हमेशा बढ़ता ही जाए। अपनी कृपा, अपना हाथ मुझ पर, मेरे कुल पर, मेरे परिवार पर सदैव रखिएगा गुरुपा। अंतिम सांस लूँ तो आपके चरणों में लूँ और आप ही लेके जाइएगा गुरुपा। इस लोक में भी आप साथ रहिएगा, उस लोक में भी आप साथ रहिएगा। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, इन आंटी जी के भी प्रीवियस सत्संग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं अब हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुकराना मेरे मालिक। मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के डिवाइन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग का शुकराना सत्संग है ये। मैं अपना सत्संग जो है गुरुपा के पास बैठ के ही आपको सुना रही हूँ और मेरे सच में सामने गुरुपा बैठे हैं और मैं हाथ जोड़ के अभी भी मन ही मन गुरुपा को शुकराना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा ने जो मेरी ये विश पूरी की है, शायद मैं इसके लायक नहीं थी, पर गुरुपा ने अपनी इस बेटी
को इतना बड़ा तोहफा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ टाइम पहले जब मैं बाहर से आई थी, तो नाउ आई एम अ सिंगल मदर और मैं एक टीचर हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एक टीचर की सैलरी ज्यादा नहीं होती, बट गुरुपा को पता था कि अपनी बेटी के लिए जो है छत देनी थी, उसको एक घर देना था। गुरुपा के मैसेज पहले से ही बहुत आ रहे थे कि चल मैं हूं तेनू एक नवी कोठी ब्लेस करने लगा। और मैं हंस के कहती थी, मैंने कहा गुरुपा आप भी मजाक करना शुरू हो चुके हो। पर हमें लगता है ना कि हम तो मतलब सोच भी नहीं सकते ये सब चीजें, पर एक गुरुपा कर भी देते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी फैमिली वाले सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे नॉन टू मेकर प्रॉपर्टी डीलर है, वो बता रहे थे कि इस स्टेट पे इतना अच्छा घर मिल रहा है। मैं चुपचाप सुन रही थी, जैसे नॉर्मल घर में बातें चलती हैं, तो हम भी वैसे ही बात कर रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, इट्स ओके, बात हो रही है, इट्स ओके। पर एकदम से मेरे फादर कहते हैं कि बेटा आप देख लो एक बार घर, अगर आपको पसंद आ जाए तो। मैंने कहा डैड मेरे पास इतना अभी नहीं है इनकम, मैं अभी बाहर से भी होके आई हूँ, तो मेरी मोस्टली सारी जो सेविंग्स थी वो लग गई थी, सारी खर्च हो गई थी। मैंने कहा अभी 1-2 साल मुझे सेविंग्स करने में लगेगा, उसके बाद मैं ये सब सोच सकती हूँ। तो पापा कहते हैं कि एक बार बेटा देखने में तो कुछ नहीं जा रहा। तो मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है, देखने में तो कुछ नहीं जा रहा। तो हमने सोचा कि चलो संडे को देखने चलेंगे हम लोग। ये नवंबर की बात है। तो हमने कहा ठीक है चलो हम देखने चलेंगे। जब मैं प्रॉपर्टी डीलर की जो है, जैसे ही मैं वहां पे एंट्री हुई, मैं वहां क्या देखती हूँ, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप। और मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं इतनी खुश। मैंने कहा गुरुपा आप यहाँ पे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तो फिर तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो जो होगा जैसे होगा जो मिलेगा गुरुपा का आशीर्वाद है। मैंने कहा इसमें मैंने कुछ इफ एंड बट नहीं करना, क्योंकि गुरुपा कहते तो इफ एंड बट ना करे, अगर मैं तेनू ब्लेसिंग दिंदे जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 2-3 घर दिखाए, पर कुछ रेंज के बाहर थे, कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर भी मैं आके घर पे यही कहती, मैंने कहा गुरुपा आपकी ब्लेसिंग है, जो आपने देना होगा आप देख लेना। और मैंने कहा मैं कैसे कर पाऊंगी, मतलब मेरे पास तो कुछ फंड्स भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है, मेरी बेटी भी छोटी है, वो भी स्कूल जाती है, और आई एम सिंगल मदर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, जो गुरुपा की ब्लेसिंग है वो अपने आप करेंगे, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो उन्होंने जो है हमें 10-15 दिन बाद एक घर दिखाया जो हमें लिटरली पसंद आ गया। और मैंने कहा गुरुपा ये आपको पसंद है, ये आपका ये घर, मेरा तो नहीं है, आपको पसंद है अपना स्थान जो हम मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो। तो उस दिन जो है उनके ऑफिस से मुझे प्रसाद मिला, तो मैं समझ गई। मैंने कहा गुरुपा को ये पसंद है घर, और यही वाला घर जो है हमारा फाइनल होगा। और देखो मुझे नहीं पता संगत जी कैसे पेपर्स हुए, कैसे EMIs बनी, कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया। मुझे गुरु सच में संगत जी मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। ये सब उंगली पकड़ के गुरुपा ने सारा काम ऐसा लगता है जैसे खुद कराया है। थोड़ी सी भागदौड़ मुझे करनी पड़ी, पर वो भागदौड़ भी गुरुजी ने अपनी उंगली पकड़ के करवाया है। जैसे माँ बाप पकड़ के अपने छोटे बच्चों का सड़क पार करवाते हैं ना, वैसे ही गुरुपा ने करवाया है। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब EMIs तैयार हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैंने कहा ये मैं कैसे भरूंगी ना, मतलब मेरी तो सैलरी पे टाइम पे नहीं आती और सब कैसे करेंगे। पर देखो मुझे नहीं पता, अभी 5-6 महीने हो चुके हैं। मैं थोड़ी लेट सत्संग शेयर कर पाई इस ब्लेसिंग का, बट मेरे मन में था कि मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। तो आज जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी और चुटकियों में, मतलब हमें पता भी नहीं चला संगत जी कि गुरुपा ने कैसे ब्लेसिंग दे दी एक घर की। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सारी उम्र बीत जाती है, हम एक छत नहीं बना पाते, और मैं एक लड़की का खुद से घर बनाना इम्पॉसिबल लगता है। बट ये सिर्फ गुरुपा का आशीर्वाद है, शुक्राना है, गुरुपा की ब्लेसिंग है जो गुरुपा ने अपनी एक बेटी को दी है। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे ये दात बख्शी, आपने मुझे इस लायक समझा अपनी इस बेटी को कि आपने मुझे घर दिया। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी गुरुपा के मंत्र जाप से ही। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है, पर मैं क्या करूँ ना, गुरुपा मतलब छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी खुशी दे देते हैं ना, हम समा नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। संगत जी, मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, ये इलेक्शन ड्यूटी से रिलेटेड है। मैं एक टीचर हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब वोटिंग मशीन्स होती हैं, जब वोट पड़ते हैं, तो हमारी जो है ड्यूटी लगती है। तो 24 को जो है हमारी ईवीएम मशीन्स जितनी भी कलेक्ट करनी होती है, उसमें ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद 25 को भी जो था वोट डे था, तो हमारी सारे दिन की ड्यूटी थी। तो इसमें क्या होता है कि हमें डे 1 पहले जो है ईवीएम मशीन्स कलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद जो है मेल स्टाफ जो होता है वो स्कूल्स में ही स्टे करता है, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ऑल जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सारे, हम जितने भी ड्यूटीज पे होते हैं, जैसे 4 होते हैं हम लोग एक ग्रुप पे, तो सबको 5 साढ़े 5 बजे वहां पहुंच के अपना वोटिंग का सारा प्रिपरेशन करके रेडी कर देना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब 25 को 6 बजे वोटिंग जो है फिनिश हो जाती है, उसके बाद ईवीएम मशीन सारी जो है कलेक्ट करके सबको टैगिंग करके सारा पेपर्स वर्क करके, उसके बाद जो हमारी बस चलती है, तो जो हमें सेंटर्स अलॉट होते हैं हम वहां पे जाते हैं। तो इस दिन हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को घर से भी ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे निकलना होता है, और सारा दिन वहीं पे, और रात को भी आते आते 1 2 3 तो बहुत नॉर्मल टाइम है कि वहां पे बच जाना। 24 को क्या हुआ, जैसे कि मैं अब ईवीएम मशीन्स कलेक्ट करने के लिए वहां पे गए, हम लोग हमारी टीम गई, तो वहां पे इतना मिसमैनेजमेंट था, हम लोगों को नहीं पता था कि वहां पे जो है इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोगों को वहीं पे जो है 8:30 बज गए, क्योंकि ईवीएम मशीन्स कलेक्ट की गई, जो हमें स्कूल से अलॉट होते हैं हमें वहां पे जाना होता है। तो उस दौरान क्या हुआ, जब वहां पे इतना टाइम हो गया, हम लोग सुबह 9 बजे 8 बजे के अपने घर से निकले हुए, तो उस दिन मेरी मम्मा का फोन आता है कि बेटा बेटी तो बहुत रो रही है अमायरा, वो तो बिल्कुल भी नहीं संभल रही। मैं इधर टेंशन में आ गई, मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इधर भी बहुत फंसी हुई हूँ, स्टक हुई हूँ, क्योंकि ये लोग इतना मिसमैनेजमेंट है, मशीन अभी तक आई नहीं, सेंटर्स पे अलॉट नहीं हुए, हम वहीं पे धूप में बैठे हुए हैं, कुछ ना पानी ना हवा ना पंखा कुछ भी नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, आप इसको टॉयज वगैरह दो, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आने की। बट फिर भी वो नहीं संभली। अब मेरी जो बेटी है मायरा, उसने इतना परेशान किया मेरी मदर को। तो मैंने वहीं बैठे बैठे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ करो, मैं कैसे घर में आ नहीं सकती, और मम्मा जो है परेशान हो रही है बेटी करके। तो कुछ देर बाद ही 1 घंटे बाद मम्मा का फोन आता है कि बेटा आप आराम से करना, हमारा जो अब हैंडल हो गई है, वो संभल गई है। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे अब मैं टाइमली घर पे पहुंच जाती हूँ, तो मैं उसको खाना वाना खिला देती हूँ। पर उस दिन जैसे कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, जब मैं निकली तो वो सो रही थी। सुबह 9 बजे जब मैं निकल गई तो वो सो रही थी, उसकी छुट्टियां चल रही थी। तब वो सारा दिन मुझसे मिली नहीं, और उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो थोड़ी सी वो चिड़चिड़ी हो गई। मैंने गुरुपा को बोला, तो चलो चीज हैंडल हो गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने उसको खूब लाड प्यार किया। अब मुझे वोटिंग वाले डे की टेंशन की, उस दिन तो 5 बजे निकल जाना है और रात को 3 बजे आना है। मैंने कहा कैसे हैंडल होगी सब कुछ। मैंने ना गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा देखो मुझे नहीं पता है, आपकी बेटी है, आपने संभालना है। मैंने कहा मम्मा परेशान ना हो, क्योंकि मम्मा परेशान होते हैं तो फिर टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा ना चीजें हैंडल, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। तो गुरुजी, मैं उस दिन, मैं सच बताऊं, मैंने सारा दिन उस दौरान फोन नहीं किया। 6 बजे शाम को जाके मैंने फोन किया, मैंने कहा मम्मा मायरा क्या कर रही है, क्योंकि मुझे पता था अगर मम्मा ने बोला कि मायरा रो रही है, परेशान हो रही है, मैं सच में, मेरा वहां पे जो है मन नहीं लगना, मेरा ध्यान नहीं जाना, और मैं जितना भी काम कर रही होंगी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वो इतना ध्यान से करने वाला काम होता है, क्योंकि एक एक वोट को काउंट करना होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वहां पे। तो मैंने फोन भी नहीं किया, ना मम्मा का फोन आया। तो मुझे लगा शायद मम्मा भी शायद इसलिए मुझे फोन नहीं कर रही, क्योंकि इसका काम कोई खराब ना हो जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर जॉब में ना। बट मैंने शाम को 6 बजे फोन किया तो मम्मा कहते, मैंने कहा मायरा आप रो रहे हो? कहती नहीं मम्मा मैं रो नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गुरुजी को इतना बार शुक्राना किया, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये जो चीज है ना, एज ए पेरेंट ही समझ सकते हैं कि जब हम बच्चे को छोड़ के जाते हैं इतने लंबे वर्किंग आवर्स के लिए,
तो बच्चा कैसे सफ़र करता है और एक पेरेंट्स इस चीज़ को समझता है कि बच्चे को छोड़ के जाना कैसा फील होता है। तो मैं सच में इस चीज़ के लिए गुरुपा से शुक्राना कहती हूँ, शुक्राना अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब मैं वहाँ से अपने घर से चली थी तो मैंने आज गुरुपा को बोला था, मैंने कहा गुरुपा आपने ये सारा जो भी सिस्टम आज सेट करना है सब आपने ही करना है, वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो, सब अच्छे से निपट जाए और जॉब पे कोई सवाल ना आए, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हमें डायरेक्टली जो है मेमो इश्यूज हो जाते हैं। बट गुरुपा ने इतने अच्छे से हर चीज़ हैंडल की, मेरी जॉब भी हैंडल की, वहाँ पे उस दिन वोटिंग वाला डे भी हैंडल किया और साथ में अमायरा को भी ध्यान रखा पूरा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये थोड़ा सा मेरा जो है मुझे लग रहा है मेरा बड़ा हो गया है पर मैं सच में गुरुपा को शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं एक चीज़ आपके साथ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे मैं आजकल काफ़ी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये चीज़ देख रही हूँ, गुरुपा की फोटो होती है और नीचे लिखा होता है अगर तुझे जो है ब्लेसिंग्स चाहिए तो इस फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। मुझे नहीं समझ आता कि कैसे लोग लिखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है गुरुपा तो सीधा बोलते थे हमेशा कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो मैं ऐसे लोगों से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुपा के या फोटो के आगे आप ऐसे ना लिखे, आप सिंपल लिख दीजिए, सब लिखे जय गुरु जी, सब गुरु जी को शुक्राना करें। प्लीज आप ऐसे मैसेज स्प्रेड ना करें, क्योंकि जो नई संगत आ रही है मुझे लगता है उसके ऊपर जो है एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और सब संगत जो है इस चीज को शेयर करने में लग जाती है। गुरुजी को नहीं जरूरत इन सब चीजों की शेयरिंग की। जब गुरुपा अपने अस्तित्व में थे तो गुरुपा ने कभी भी कैमरास और मीडियाज के सामने नहीं आए, तो अब तो गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। गुरुजी तो सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज आप ऐसे मैसेज स्प्रेड ना करें, पर गुरुपा से हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुपा से बातें करें। गुरुपा को बस बातें करना अच्छा लगता है, हम गुरुपा से अपनी हर बात शेयर करें और अपना मन हल्का करें गुरुपा के सामने, बजाय कि हम किसी सामने रोने से अच्छा है मुझे लगता है हम हर बात, अपनी छोटी से छोटी बात भी गुरुपा को बोल दें और गुरुपा ने वो कंप्लीट कर देनी होती है। ऐसे हमारे गुरुपा हैं, तो मुझे लगता है कि हमें गुरुपा से जो है डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, बजाय कि इन सब चीजों मैसेजों में ध्यान देने से। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप सभी संगत पे अपनी जो है ब्लेसिंग्स रखिएगा, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनके साथ भी, और जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी ब्लेसिंग रखिएगा, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम। संगत जी, इन आंटी जी का भी अगर पिछला सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुदेव। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ संगत जी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैंने गुरु जी के सामने एक अरदास की हुई है, वो जब पूरी हो जाएगी तभी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मेरे गुरुपा का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मुझे मेरे ऐप पे रोज़ मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं कि चल कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे गुरु की इच्छा हो, इसीलिए मैं अपना आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी अरदास पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरु जी की इच्छा से इसकी शुरुआत हो गई है। जैसे ही वो पूरी हुई मैं उसका भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी हाल ही में एक सत्संग है मेरा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा पिछले 10-12 दिन से काफ़ी बीमार था, उससे शायद गर्मी लग गई और उस कोल्ड भी हो गया, फीवर था। पहले डॉक्टर की दिखा के नहीं तो लगा 2-3 दिन बाद ही कि फीवर उतर जाएगा, लेकिन जब दवाई खाने के 5 दिन बाद भी उसको फीवर नहीं उतरा तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी। मैंने गुरु जी से फिर अरदास करी कि गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐप पर मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़े संकट है जो मैंने टाल दिया है। मैं दोबारा उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, मुझे टेंशन थी कि कहीं कोई
और दिक्कत ना हो, कोई टेस्ट ना लिखें डॉक्टर ये वो। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा नहीं, पहले से आराम है, 3 दिन की दवाई और लो और वो ठीक हो जाएगा। गुरुजी की कृपा से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उससे 3 दिन की दवाई ली और वो अब बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे भाई का भी काम तो बहुत बड़ा अटका हुआ है। आप सब भी गुरुजी से अरदास करें कि मेरे भाई का रुका हुआ वो काम जल्दी पूरा हो। मैं उसका भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो मैंने अरदास की हुई है वो भी जल्द से जल्द मेरी पूरी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और बार बार गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप हर वेले मेरे बच्चों के अंग संग रहें, मेरे परिवार के अंग संग रहें। आप ही कृपा हम पे हर समय रहे, आपका आशीर्वाद हर समय रहे। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपका भी बार बार शुक्राना जो आप हमारा सत्संग सबके साथ शेयर करती हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी सागर जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संजय जी, मैंने कल ही अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे गुरुजी महाराज इतने इतने ही प्यारे हैं कि रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग हमारे जीवन में करते हैं। अभी मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरे ससुराल में कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए मोबाइल गिफ्ट लेकर आए और मेरे बच्चों ने मेरा पूरा बर्थडे प्लान किया और मेरे बच्चों ने मेरा पूरा बर्थडे प्लान किया और मतलब आज का दिन मेरे लिए मैं क्या बताऊँ कितना अच्छा है। कल मेरे बच्चों ने रात को मेरे लिए मोबाइल ऑर्डर किया और आज सुबह मेरे को नया मोबाइल मिला। मैंने गुरु महाराज जी से अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, गुरु महाराज जी मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा है, मुझे नया मोबाइल दिला दो। तो देखो उन्होंने कितनी जल्दी मेरी अरदास पूरी कर दी और मतलब कुछ ही दिन पहले मैंने बोला था और अब मेरे बर्थडे पे मेरे को नया मोबाइल मिल गया। क्योंकि पुराने मोबाइल में मुझे उनका सत्संग रिकॉर्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए मैं गुरु महाराज से कही थी, गुरु महाराज मुझे नया मोबाइल दिला दो जिससे कि मैं आपका सत्संग आराम से रिकॉर्ड कर सकूं। और आज मुझे मिल गया। बारंबार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी महाराज आप अपनी कृपा मुझ पे हर समय ऐसे ही बनाए रखें। हर समय मुझे गुरु जी महाराज के आज मोबाइल में तितली स्वरूप में दर्शन हुए। बहुत सारी तितलियाँ थी, उनके चरण स्वरूप के दर्शन हुए और बस मैं क्या ही बताऊँ आज का दिन मेरे लिए कितना उत्तम अच्छा रहा। बस एक चीज़ का आज दुख कहूँ कि आज के दिन गुरुजी महाराज ने अपना चूल्हा छोड़ा था। काश वो हमारे बीच होते, हमें उनकी लाइफ ब्लेसिंग्स मिलती। लेकिन कहते हैं कि वो तो हर समय हमारे साथ हैं, चाहे वो भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन वैसे वो हर पल हर समय हमारे साथ हैं। हर समय हमें उनके होने का एहसास होता है। वो अपना होने की अपने प्रेजेंस को हमें फील कराते हैं। हे गुरुजी महाराज, जैसे आप मुझ पे कृपा करते हैं वैसे सब अपनी सारी संगत पर करना। और मेरी जो अरदास मैंने एक मेरी अरदास आपसे लगाई हुई है उसको जल्द से जल्द पूरी करना गुरुजी महाराज। और मैं बहुत जल्दी फिर से आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। और आज का अपना शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इन आंटी जी के भी पिछले सत्संग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी सभी को। सत्संग का नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी लाइफ में तो हर दिन हर पल गुरु जी का शुक्राना है और हर रोज़ कुछ न कुछ सत्संग गुरु जी के होते रहते हैं। हाँ, बस यही है कि सत्संग शेयर करने का कभी कभी ज़िंदगी की जंजाल में टाइम कम पड़ जाता है, पर हाँ, मैं वैसे ही गुरुजी के सामने बैठ के ही उनके साथ बात करके सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी आपने ये कर लिया, ये कर लिया, बहुत बहुत शुक्राना। तो शुक्राना मैं गुरुजी के सामने ही कर देती हूँ। लेकिन आज गुरुजी के महासमाधि दिवस पर आज गुरुजी के सत्संग के लिए समय निकाला है मैंने। कुछ भी करके मैंने सोचा था कि आज तो गुरुजी का शुक्राना करना ही करना है। तो एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी सबके साथ और उसके पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को पता है कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए, कैसे कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे करियर में, मेरे हेल्थ में मुझे बाधा बन रही है। और गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मेरे माइंड में आता था कि ये क्यों हो रहा है मेरी हेल्थ में, ये, तो गुरुजी सत्संग में ही सब सुना देते थे। मैंने इतने सारे कैंसर के सत्संग सुने हैं, मैं बता नहीं सकती। और मुझे पता है गुरुजी ने कुछ न कुछ कष्ट काटे हैं। और ब्लैक मैजिक के सत्संग भी मुझे इतने आए। मैं करीबन 1.5 महीने से जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ और इस समय में शायद 1 महीने से ज़्यादा तो मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आए। और गुरुजी ने अभी लास्ट वीक तो मुझे क्लियरली नाम भी बता दिए कि कौन है, जो फैमिली वाले ही है जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बार कर रहे हैं। और गुरुजी बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, ठीक है, ये तो सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, तो तू सावधान रहे। तो मुझे अभी ज़रा भी टेंशन नहीं है, मुझे पता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनके साथ पहले सब कुछ अच्छा था, अभी छोटी-छोटी बातों में जो इश्यू होते थे तो उसके लिए मैंने गुरुजी से पूछा था, तो उसका भी जवाब गुरुजी ने दे दिया मुझे कि कुड़िए तेरे पति का दिमाग किसी ने बांध दिया है, लेकिन तुझे कुछ नहीं बोलना है, जो करना है मैंने करना है। तो वो भी मुझे दिख रहा है कि ये 1 महीने में मेरे घर में बहुत चेंजेस आए, मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत चेंजेस आए। तो इस सब के लिए गुरुजी का दिल से अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने सेवा का मौका भी दिया मुझे। इसी सिर्फ 1.5 महीने में 2 नए संगत को भी गुरुजी से जोड़ा है और उनकी लाइफ में भी गुरुजी ने बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स दिए हैं। शुक्राना गुरु का इसके लिए भी। और मैं अपना अभी रिसेंट लास्ट वीक का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी बोल रहे थे कि कुड़िए तू चिंता मत कर पैसों की, बस तेरी इच्छा पूरी कर, तू घूम, बस तू घूमती रहे, तुझे मज़ा आ रहा है ना घूमने के लिए तो तू घूमती रहे। और मुझे लगता था गुरुजी कैसा होगा, तो अचानक से मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग आए और उन्होंने बोला कि हम लोग 4-5 दिन कहीं बाहर जाएंगे। मैंने बोला भाई मैं तो अभी जाके आई हूँ 1-1.5 महीने पहले। मैं 1 महीने पहले ही दिल्ली गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर, और किसी बहाने से गई थी, जाना मुझे बड़े मंदिर था, गुरुजी का बुलावा था और हम लोग ऋषिकेश जाके आए थे। तो मैंने बोला कि मैं तो अभी जाके आई हूँ, तो मेरे भाई ने बोला नहीं लेकिन सब उस बहाने साथ रहेंगे, हम जाएंगे। तो वैसे मैं मुंबई से हूँ संगत जी, तो हम लोग फिर से उनके साथ बाहर जाने का प्लान बन गया और उसके आगे के दिन ही गुरुजी ने मुझे बोला था कि पैसों की चिंता मत कर, तू घुमा कर, तू खुश रह, बस तू खुश रह। तो मैंने बोला ठीक है, अभी गुरुजी ने बोला है तो जाते हैं। और जब हम गए तो पहले 2-3 दिन बहुत ही अच्छे से घूमे। हम महाबलेश्वर गए थे, तो और तीसरे दिन जब हम वापस आ रहे थे सब चीज़ पूरा महाबलेश्वर देख लिया। और ये हुआ संगत जी कि हमारी गाड़ी एक पॉइंट पे आके स्मेल आने लगी गाड़ी के अंदर से और धुआं निकल रहा था आगे बॉनेट में से। एकदम से हम लोग घबरा गए, बच्चे थे छोटे गाड़ी में तो वो भी घबरा गए। तो मेरे भाई ने गाड़ी साइड पे की और हमने उतर के देखा तो आगे बॉनेट में से धुआं निकल रहा था और सब घबरा गए, बच्चे वगैरह सब। लेकिन मैंने तुरंत ही शुक्राना किया गुरुपा का। मुझे लगा कि पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी ने, क्योंकि हुआ ये था कि हम लोग ये घूमने जा रहे थे, लेकिन वही दोनों ही दिन
पहले दिन रात को जब हम गए थे, उसी दिन रात को मुझे सपने में 2 साँप आए थे। उसमें से एक साँप जो ऑलरेडी आधा कटा हुआ था और मैंने ऐसा सांप कभी नहीं देखा था, तो मैं थोड़ी दंग रह गई कि ऐसा कैसा सांप है। और दूसरा ब्लैक कलर का ही था, वो लंबा था और दोनों ही सांप मर गए। तो ऐसा मुझे सपने में आया और मैं सुबह उठी और मैं उसको रिकॉल करने लगी कि ये कैसा सपना है और क्या है। बट क्योंकि सपने में सांप आया था, तो उसके पहले भी 2 बार गुरुजी ने मुझे सपने में सांप के रूप में दर्शन दिए थे। तो मैंने उठ के शुक्राना किया। मैंने बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता आपने कौन सा कष्ट काटा है, बट हाँ, जो भी है, जो भी सही होगा वही गुरुजी ने किया होगा। तो इसी विश्वास के साथ मैंने गुरुजी का शुक्राना किया सुबह। दूसरे दिन मुझे सपने में ये आया कि छोटे-छोटे साँप एकदम से, मतलब एक पूरे 1 हाथ के भी नहीं, 1-1 फुट के ऐसे एकदम छोटे-छोटे से साँप और बहुत सारे। हाँ, एक रास्ता है, बहुत ही अच्छा-सा एकदम बड़ा-बड़ा रास्ता है और उसके ऊपर इतने सारे साँप और ऐसे छोटे-छोटे साँप जो मुझे पैर में भी छू रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है। तो उनका मुँह भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, वो सब। तो ऐसा मुझे सपने में आया और मैं एकदम से उठ गई और मैंने बोला कि गुरुजी पता नहीं ये क्या हुआ है। और दूसरे दिन जब हमारी गाड़ी बिगड़ी, तो उस दिन मतलब इतना ट्रैफ़िक था रोड पे, रोड बहुत अच्छा था, इतना ट्रैफ़िक था और उसी ट्रैफ़िक के बीच में हमारी गाड़ी ऐसे खराब हुई। तो वैसे तो पापा थोड़े स्ट्रेस में आ गए थे, बाकी सब डर गए थे, सिर्फ़ मुझे पता नहीं बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट लिया है और धुआँ निकल रहा है। फिर हमने मैकेनिक को कॉल किया, उसने बोला कि कुछ नहीं, आप थोड़ा गाड़ी ठंडा होने दो और क्लच का प्रॉब्लम होगा, आप वहाँ नज़दीक के सेंटर में दिखा दो और देख लो। फिर हमने ये डिसीज़न लिया, पापा को किसी तरह मनाया कि आज की रात हम फिर से यहीं पे रुक जाते हैं, कल सुबह, क्योंकि ऑलरेडी शाम के 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो कोई सर्विस स्टेशन भी खुला नहीं था। तो हमने बोला कि आज रात रुक जाते हैं और देखते हैं, कल सुबह फिर सर्विस स्टेशन में चले जाएँगे। और रात को हम जिस होटल में रुके, वहाँ का मैनेजर भी मैकेनिक था। उसने बोला कि आपकी गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप कल सुबह दिखा लो। और सुबह फिर पापा और भाई गए गाड़ी को लेके सर्विस स्टेशन में और वहाँ पे सर्विस स्टेशन वाले ने बोला कि जो भी होना था वो बस वो टाइम पे हुआ और वो थोड़ी स्मेल आई आपको, अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके जा सकते हो, आप कितना भी लंबा चला के जाओ। तो सब लोग शॉक हो गए कि ऐसा कैसा, कल तो गाड़ी में से इतनी बास आ रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था और हम एक रात पूरा रुक भी गए वहाँ पे। बट मेरे अंदर बहुत ही सुकून था, मुझे समझ में आ गया था कि ये गुरुजी का ही करा है, गुरुजी ने कुछ बड़ा कष्ट काट लिया है, क्योंकि मुझे सपने में साँप भी आया था मरा हुआ। तो गुरुजी ने ये सब कर लिया है, कुछ तो बहुत अच्छा किया है गुरुजी ने, क्योंकि अब तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था और हम लोग आराम से मुंबई पहुंच भी गए, वापस आ गए। और मैं बहुत ही शुक्राना कर रही थी गुरुजी का और अभी भी कर रही हूँ शुक्राना गुरुपा। और हुआ ये कि उसके दूसरे ही दिन कि मैं एक कोच हूँ, तो मैं सेशंस लेती हूँ। तो उसके दूसरे ही दिन जब मैं सेशंस ले रही थी, तो मेरी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसके गाँव में कोई एक फैमिली था जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भी थे। तो उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और वो लोग कहीं पे जा रहे थे। उनकी गाड़ी खाई में गिर गई, सिर्फ़ एक 10 साल का बच्चा बच गया और उसके फादर, मदर, छोटी 3 साल की बहन, सब लोग मर गए। तो शायद ये गुरुजी का इशारा था मेरे लिए कि गुरुजी मुझे बताना चाहते थे कि ऐसा कुछ तुम लोगों के साथ भी हो सकता था। और हम सब पूरा फैमिली साथ थे, छोटे बच्चे भी थे। तो लख-लख शुक्राना गुरुपा, आपने पता नहीं कौन से कष्ट काटे, लेकिन पूरा फैमिली एकदम अच्छे से, माफ़ करना संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई। बट हाँ, गुरुजी ने सच में एक नई लाइफ बख्श दी पूरे फैमिली को। अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद मैंने सबको जल प्रसाद पिलाया। डायरेक्टली नहीं बोला मैंने, और मैंने गुरुपा से भी परमिशन ली। मैंने बोला, गुरुपा मैं इनको डायरेक्टली तो शायद नहीं दे पाऊँगी, तो आप प्लीज़ मुझे अलाउ करें। और मैंने आमरस बनाया, उसमें मैंने जल प्रसाद डाल दिया गुरुजी का और सबको, पूरे फैमिली को जल प्रसाद पिलाया। और मैंने बोला, गुरुपा ब्लेस कर देना सबको प्लीज़। वैसा हुआ। और दूसरी एक चीज़ कि जब वो लोग सब आए थे, तो मेरे फैमिली में कोई ऐसे गुरुजी, और मुझे पता था कि अगर किसी ने मेरे मंदिर में भी गुरुपा की
स्वरूप देख लिया तो शायद मेरे मम्मी पापा मेरा भाई सब लोग कुछ भी बोलेंगे गुरुजी के लिए, और मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए था। और मैंने भी गुरुपा का ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो मुझे था कि मुझे उतारना भी नहीं है और कोई गुरुजी के बारे में कुछ बोले भी नहीं, मुझे पूछे भी नहीं, कोई कमेंट ना करे कुछ भी। तो ये था, तो मैंने गुरुजी को पहले ही बोल दिया था कि गुरुपा अब ये लोग आ रहे हैं, अभी आप ही देख लो। मतलब मुझे किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना है और मैं चाहती हूँ कि कोई आपके बारे में कुछ ना बोले, मुझे आपके लिए कुछ नहीं सुनना है, बस आप ही देखोगे कि कैसे क्या करना है। मैं ब्रेसलेट आपका उतारूँगी नहीं मेरे हाथ से, और अगर आप चाहते हो कि आप उनको दर्शन दो तो आप देना, नहीं तो फिर कोई मुझे कुछ ना पूछे आपके बारे में। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब मेरे हाथ में उसके अलावा और 2 ब्रेसलेट भी मैंने पहने हुए थे, और मैंने और 2 ब्रेसलेट भी पहने हुए थे। तो उन 2 ब्रेसलेट के बारे में मुझे पूछा, और मेरे भाई ने, भाभी ने, मम्मी ने, सब ने, कि ये क्या है, कहाँ से लिया, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये वो। लेकिन गुरुपा के ब्रेसलेट के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं बोला कि ये कौन है, क्या है, तूने कब पहना, क्यों पहना, कुछ नहीं। मतलब मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको गुरुपा दिख ही नहीं रहे हैं पूरे, मतलब वो सबके लिए एकदम अदृश्य है, वैसा हो रहा था। और मैं इतनी खुश हो गई इन 5 दिन के बाद, जब मैं वापस आई, मैंने गुरुपा का लख-लख शुक्राना करा कि ये किस तरह से पॉसिबल है, और ये सब सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कि 5 दिन में ना किसी ने मुझसे कुछ पूछा गुरुपा के बारे में, ना मेरे मंदिर में उनकी स्वरूप के बारे में कुछ पूछा, ना मेरे हाथ में उनके स्वरूप किसी ने देखा, ना उसके लिए कुछ कमेंट की। मेरे मेन रूम में, हॉल में भी मैंने एक छोटा-सा स्वरूप गुरुपा का रखा है, तो वहाँ भी किसी की नज़र ना गई, जबकि वो तो मेरे रूम के एंट्रेंस के सामने ही है। तो किसी ने कुछ नहीं पूछा और मुझे किसी को कुछ आंसर नहीं देना पड़ा। लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करूँगी। सत्संग तो हर रोज़ गुरुपा करते रहते हैं, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਤਸੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਰਾਲ ਸੀਗੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ, तो गुरु जी सत्संग लिख के, गुरु जी का लिख के तो सर्च करी यूट्यूब ते मैं उस सर्च किया ते मैं क्या मम्मी इत्थे गुरु जी 3-4 सुने। मैं क्या मम्मा को सत्संग नहीं आते भी, तो कोई लोग ही बोलते ने। ते मम्मी कहते नहीं भी यही सत्संग होंदा है, तू सुन के देख। ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਸੁਣੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈ ਇੱਧਰ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 3-3 ਘੰਟੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫੇਸ ਤੇ ਗਲੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਟੱਚਵੁੱਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ 2-3 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ PR ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵੋਮਿਟ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜਿਹੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੁਣਾ ਚੁੰਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ 2-3 ਯਾਦ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।